कई दिनों से एक बूढ़ा आदमी अपने घर के अंदर बीमार पड़ा था। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार भी आकर उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। कई दिन बीत जाने के बाद भी उस बूढ़े आदमी की मौत नहीं हुई, तब परिवार के लोग उसे खुद से मारने का फैसला करते हैं। पर ये सारी बात बिस्तर पर पड़ा वो बूढ़ा आदमी सुन रहा था, और जब उसने खुद को मारने की खबर सुनी तब वो उसी पल घर छोड़कर चला जाता है। बूढ़ा आदमी एक बस में बैठकर दूसरे शहर चला गया ताकि परिवार के लोग उसे ढूंढ न सके। दूसरे शहर में जाने के बाद उन्हें काफी तेज भूख लगी थी, इसीलिए वो मंदिर में खाना खाने के बाद वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन एक लड़के ने जब उन्हें अकेला देखा तब वो उनके बारे में पूछने लगा। तब लड़का उन्हें एक बिरयानी की दुकान के बारे में बताता है जहाँ शहर का सबसे टेस्टी बिरयानी मिलता था। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी सुबह से ही उस बिरयानी की दुकान में जाकर बिरयानी खाने का इंतजार करने लगा। अब जैसे ही बिरयानी बनकर तैयार हुई वो खाने के लिए बैठ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, लड़का देखता है कि उनका जो नोट है वो फटा हुआ है। इसलिए वो बूढ़े दादाजी बिरयानी खाना छोड़कर वहाँ से चले गए और वहाँ से उठकर चला जाता है। भूख लगे होने के कारण जब वो खाना खाने मंदिर में पहुंचा तब ये देखकर लड़का पुजारी को सिखा देता है कि बूढ़े ने होटल में जाकर बिरयानी खाई है, इसीलिए पंडित उसे मंदिर का खाना नहीं देता। और जब लड़के ने खुशी से अपने जान को पीटा तब बूढ़ा समझ गया कि ये सब इसी की करतूत है। इसलिए वो एक सेठ के खेत में जाकर कुछ काम करते हैं जिससे उन्हें 100 रुपए मिल गए। अब वो उन 100 रुपए को लेकर जाकर होटल में मस्त बिरयानी खाते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह बिरयानी खाते देख वहाँ आने वाले ग्राहकों के भी मुंह में पानी आने लगती है, इसलिए वो भी बिरयानी ऑर्डर करते हैं, जिससे होटल वाले की खूब कमाई होती है और उसका सारा बिरयानी भी बिक जाता है। जिससे खुश होकर होटल का मालिक बूढ़े आदमी को रात में भी यहाँ आकर बिरयानी खाने को कहता है। इसलिए जब वो रात को बिरयानी खा रहे थे तब लड़का देखता है कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग भी बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं। जिससे लड़का समझ गया और दुकानदार के पास जाकर कहा कि अगर तुम हमें फ्री में बिरयानी खिलाओगे तो मैं इन्हें रोज तुम्हारी दुकान पर लेकर आऊंगा। इसलिए दुकानदार भी मान जाता है। वह आदमी के पीछे पड़ा रहता, इसलिए कभी वो होटल में जाकर दुकानदार के सामने उसकी पोल खोल देता तो कभी मंदिर के पुजारी को उसके खिलाफ भड़का के उसे खाना देने से मना करवा देता था। लेकिन एक दिन मंदिर में मिलने वाली दान की जांच करने के लिए कुछ सरकारी लोग आते हैं, जहां वो मंदिर के सुपरवाइजर से पूछते हैं कि यहाँ इतना ज्यादा चढ़ावा आता है लेकिन सरकार के पास इतना कम क्यों पहुँचता है। जो सुन लड़का कहता है कि हमारे सुपरवाइजर इतने ईमानदार है कि दान में मिलने वाले सारे पैसे को वो घर ले जाकर खुद से गिनते हैं और वापस लाकर उसे मंदिर में रख देते हैं, जिससे सुपरवाइजर का सारा पोल खुल जाता है। इसलिए उनके जाने के बाद सुपरवाइजर लड़के को बहुत डांटता है और हमेशा के लिए मंदिर से भगा देता है। अब काफी दूर तक भटकने के बाद लड़का एक पुल के नीचे पत्थर पर बैठा हुआ था, जहाँ वही बूढ़ा आदमी आता है और आपस में बात करते हुए दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों का यहाँ कोई नहीं होता, इसीलिए वो लोग साथ रहने का फैसला करते हैं और साथ रहने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बच्चों की तरह झगड़ते रहते। लक्ष्मण को बचपन से ही स्कूल के सारे बच्चे किन्नर किन्नर बोलकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वो लड़कियों की तरह बिंदी, चूड़ी और साड़ी पहनकर बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन एक दिन जब वो अपने कमरे में छुपकर ये सब कर रहा था तब उसके परिवार के सभी लोग देख लेते हैं। तब एक दिन पिता ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया और दोबारा यहाँ लौटकर कभी न आने को कहा। आखिरकार लक्ष्मण गिड़गिड़ाता हुआ अपने इस घर को छोड़कर चला जाता है। खाने के लिए उसके पास एक पैसा भी नहीं था और जब एक बुजुर्ग मुस्लिम ने ये देखा तब वो उसे बुलाकर अपने घर ले गया। उसके पास पहले से ही एक बेटा होता है जो मानसिक रूप से कमजोर था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ रखने का फैसला करके लक्ष्मण से लक्ष्मी नाम देता है। उस दिन के बाद से लक्ष्मी ने उस मुस्लिम आदमी को ही अपना पिता बना लिया। एक दिन वो अपने साथ एक और बच्चे को लाता है जो उसी के जैसा किन्नर था।